मुजफ्फरनगर से खबर। सोनू कश्यप हत्याकांड में अब पीड़ित परिवार का दर्द और आक्रोश खुलकर सामने आया। सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश के आंदोलन के बीच पीड़ित की बहन ने रोते बिलखते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके भाई को इंसाफ मिलना ही चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। पीड़ित की बहन ने सवाल उठाया कि पुलिस एक नाबालिग को पकड़कर पूरे मामले को खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये कह रही है कि उसी ने घटना को अंजाम दिया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि मेरा भाई एक अच्छा खासा तंदुरुस्त युवक था, वो घर का अकेला सहारा था। एक नाबालिग बच्चा अकेले उसे कैसे जिंदा जला सकता है। साफ है कि इसमें कई लोग शामिल हैं और पूरी साजिश रची गई है। बहन ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर असली गुनहगारों को बचा रही है और कमजोर कड़ी पकड़कर केस को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की तुरंत निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाए और हत्याकांड की साजिश मानते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर धाराओं में कार्यवाही की जाए। पीड़ित की बहन यही नहीं रुकी। उन्होंने गुस्से और दर्द में कहा कि जिन दोस्तों और अपराधियों ने मिलकर उनके भाई की हत्या की है, उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान मौके पर मौजूद सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई देवेंद्र कश्यप ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई अब संगठन की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जब तक सोनू कश्यप को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। आने वाले दिनों में मेरठ में होने वाली महाभारत पंचायत में बड़े आंदोलन का फैसला लिया जाएगा, जिसमें रेलवे जाम, रोड जाम जैसे कड़े कदम भी शामिल हो सकते हैं। पूरे घटनाक्रम ने इलाके में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो ये मामला कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। धरने पे आज हम मजबूरी में बैठे, जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है व्यक्ति को। आज ये सोनू कश्यप जो 5 तारीख से अपने रिश्तेदारी में 5 तारीख को मुजफ्फरनगर से गया था ज्वालागढ़, और उसको रास्ते में जब टेम्पो में था वो, तो कुछ लोगों ने उसको पकड़कर पीटा, मारा, और 4 लोगों ने उसको मिलकर जलाया। और आज इंसान को ऐसे जानवरों की तरह जलाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। FIR भी अज्ञात में की, जबकि सब पता था कौन थे, ये सब कैमरे में आ रहे हैं। और एक नाबालिग को मात्र बैठाया है, और इतना गरीब परिवार है। और ये आज जब हम लोगों को कल पता लगा तो हम सब लोग इनके घर पर पहुंचे, जानकारी ली। RDM साहब के माध्यम से हम लोग आए हैं और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जो हिंदू की बात करते हो, आप कहते हो बांग्लादेश में हमारे एक हिंदू भाई की जलाकर हत्या हो जाती है तो पूरे हिंदू संगठन, पूरी सरकार सड़कों पर आ जाती है। आज हमारे भारत देश का ये सोनू कश्यप। आरती कश्यप। आरती कहाँ के रहने वाले हो? मुजफ्फरनगर पुरानी आबकारी किला मोहल्ला। आपके भाई का क्या नाम है? सोनू उर्फ रोनू। क्या घटना हुई रात में, कहाँ पे वो गया था, कैसे गया था? वो घर से काम पे से आया था 15 दिन का काम करके। कहाँ से? मोदी नगर के आसपास, मुरादनगर काम पे गया हुआ था 15 दिन से। अपने सारे पैसे इकट्ठे करके आया, कुछ और पहला पेमेंट भी रुका हुआ था। मेरे से बोला, इतवार की रात को आया था वो करीबन 12 बजे के करीब। सोमवार को सुबह उठा, नहाया धोया, मेरे से बोला बहन मैं मौसी के जाऊंगा और मैंने अपने सारे पैसे ले लिए हैं और मैं बाइक खरीदूंगा और जो कुछ कम पड़े तो मैं मौसी से ले लूंगा। कितने पैसे लेके आया था? वो यहाँ से बता रहा था कि मैं 80,000 के करीब मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं पैसे, और उनमें से मुझे उसने 3,000 रुपए दिए कि तू घर का राशन ले आइयो। और फिर उसको बीच में ही सकौती से उसने टेम्पू लिया। जी, धरना दिया जा रहा है कलेक्ट्रेट में, बताइए क्या मांग है? ये धरना एक जो दरिंदगी हुई है, ये तो पिछड़े समाज का सोनू कश्यप और प्रोनू मुजफ्फरनगर के रहने वाला था, किला मोहल्ला का, और ये अपनी मौसी के यहाँ ज्वालागढ़ गया। टेम्पू में जैसे ही बैठा तो टेम्पू में 4-5 लोग थे। उन्होंने इसको इधर उधर घुमाते हुए, इसके पास कुछ पैसे भी थे, उन पैसों को छीनने के प्रयास में इसके साथ मारपीट की, और मारपीट करने के बाद इसको जिंदा जला दिया गया। जो इसकी तस्वीरें हैं, देखो कैसे जानवर की तरह आदमी को जिंदा जलाया जा रहा है इस लोकतांत्रिक देश में। और अगर एक हमारे भाई को बांग्लादेश में जिंदा जला दिया जाता है तो यहाँ के हिंदू संगठन सड़कों पर आ जाते हैं। यहाँ के हिंदू संगठन नारेबाजी करते हुए पुतले जलाते हैं, और 5 तारीख से इस भाई को जलाया गया है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, मात्र FIR के नाम पे भी एक मुकदमा जो लिखा गया वो नाम दर्ज नहीं था, और एक को पकड़कर केवल नाबालिग को बैठ